कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम। राम सरी के संत मिले, जिन सारे सब काम। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि कैसे सच्चे धार्मिक लोग भी राम तत्व के ज्ञान के अभाव में धर्म की गंदी राजनीति में फंस जाते हैं, और फिर कैसे राम जी उनके जीवन के सारथी बनते हैं। ये कहानी है एक सच्चे राम भगत हनुमान भगत की। महावीर, जो सुबह शाम हनुमान जी की सेवा में लगे रहता है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और महावीर के पिता, जो एक सच्चे राम भगत, समाज सेवक, आम गांव के ईमानदार सरपंच हैं। सरपंच साहब, आप सरपंच हो करके और आप इतनी छोटी सी दुकान में कैसा गुजारा करते हैं? लोग बाग तो सरपंच हो के ना मालूम क्या क्या बना लेते, आपने इतनी छोटी सी दुकान, बताइए आप। अरे सरपंच साहब, नेता नगरी में तो आदमी कितनी बड़ी जार बना लेंगे, आप तो कुछ भी नहीं बना पाए, थोड़ी दुकान में बैठे हो आप। देखिए, परमात्मा की दया है, कोई चिंता का विषय नहीं है। राम जी ने सब मौज कर रखी है, दोनों की व्यवस्था परमात्मा ने बना दी है। फिर मार्केट भी तो जाना है, वहाँ भी कुछ जवाब देना, उसके लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। जिनकी एक छोटी सी दुकान है, जिस पर वह किसी भी प्रकार का नशा नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि गांव ही नहीं बल्कि पूरे भारत से नशे रूपी राक्षस का अंत हो। मगर दुकान पर नशा नहीं बेचने से महावीर का छोटा भाई पवन और उसकी पत्नी असंतुष्ट कैसे है। चलेगा इतनी दुकान में हमारा गुजारा? तुम तो कुछ बेचते ही नहीं हो। वो छोटे की दुकान देखिए कितनी चलती है। तो महावीर, हाँ बेटा, वो कलेक्टर कार्यालय काम बताया तो वो हुआ कि नहीं? वो तो कल ही कर दिया था। हाँ बेटा, विशेष ध्यान रखना यार। गांव में किसी भी तरह से कैसे ही मेहनत करना पड़े, पर शराब का काम चलने ना पाए। तभी तो बापू सबको लेके गया था मैं, और उन कलेक्टर साहिबा से कह दिया है, जो भी बाहर से करा शराब वाली, उसको बिल्कुल निवेदन करके उनसे बोला है कि बिल्कुल प्रतिबंध लगाओ। बापू, इसलिए महावीर गांव में किसी भी तरह नशे का सेवन नहीं होने देता। अरे महावीर भैया, क्या हो रहा है अपने गांव में? लोग वक्त दारू पी रहे हैं। दारू पी रहे? हाँ, राम 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 जी के गांव में ये दारू पी रहे? चल 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 चल, पकड़ो तालों को, पकड़ो तालों को। पूरा महावीर भैया साहब, महावीर के गांव में दारू पीता हो? नहीं, इतने निर्मल गांव में तुमने दारू पी के बर्बाद कर दिया इस गांव को। रोको उनको, यही रोको। मेरे कहाँ से मिली तुमको दारू? बराबर कहाँ से लेके आया दारू? पता कहाँ मिली तुझे? अरे भैया, वो दारू पड़ी मिली थी, वो तो कैसे मिल गई पड़ी? अरे वो तुम, अरे कौन क्या कर रहा है इधर? क्यों कौन चिल्ला रहा है इधर? अरे साहब अच्छे आ गए, साहब मिल गए, साहब मिल गए। इस तरह महावीर गांव से नशा तो बंद करा रहा है, मगर महावीर इस बात से अनजान है कि उसके साथी ही विपक्ष के साथ मिलकर सड़कों पर दारू फेंककर गांव में नशे का विष घोल रहे हैं। पलटो छोटो, सारा काम सही चल रहा है ना? कहीं कहीं व्यवस्था कम ज्यादा तो नहीं हो रही है? सब अच्छा चलना चाहिए, कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। उस दिन महावीर ने मेरी बेइज्जती की थी ना, उस दुबई परिवार को रोड पे नहीं ला दिया ना, तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। महावीर के पिता पूरे गांव के साथ हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। परम श्रद्धेय समस्त ग्रामवासी भाइयों बहनों, आप लोगों के प्रेम को देखते हुए एवं आप लोगों के सहयोग से जो हमने नशा मुक्ति अभियान का बीड़ा उठाया है, उस क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए जैसे आपकी भावना है, उसी क्रम में आपने जैसे मंगलवार शनिवार के लिए सुंदरकांड के पाठ की घोषणा करवाई है, एवं आगामी आने वाली हनुमान जयंती को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य रूप में मनाना है, एवं समस्त ग्रामवासियों को एकत्रित होकर नशा मुक्ति अभियान के बारे में शपथ लेना है एवं इस कार्यक्रम में सहयोग करना। हम सबका एक ही सपना, नशा मुक्त हो गाँव अपना। हम सबका एक ही सपना, नशा मुक्त हो गाँव अपना। हम सब एक है, हम सब एक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
सरपंच राजाराम जी के हनुमान जयंती को वोट की राजनीति समझकर विपक्ष चौधरी मीटिंग कर उनको बदनाम करने और उनके परिवार को कमजोर करने की साजिश करता है। इस बार तो चौधरी की कार ही चलेगी। पानी के समान पैसा बहा दूंगा। कुछ भी हो, चौधरी तो चुन कर आएगा। वो मुझ तो यही नहीं है आपकी सरकार चौधरी के टक्कर में कोई नहीं, मत पड़ो चक्कर में। 5 बार से नहीं बना था, इसलिए तो मुड़वा दी थी। में साल तो अपन जीतेंगे। इस बार भी नहीं बने ना तो सिर की भी मुड़वा दूंगी। कौन से पैसे बहाने की बात कर रहे हो? मैं अपने बाप के घर से पैसे लाई थी, तुम्हारे बाप का नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर में आई थी तो एक थाली भी नहीं थी खाने के लिए। पिताजी क्यों चिंता करते हो आप? इस बार अपन चुनाव जरूर जीतेंगे पिताजी। अरे इस बार भी चुनाव नहीं जीते ना तो तुम्हारी मूछ मुड़वा दूंगी। सरपंच साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो। 500 रुपए दे दो सरपंच साहब, 500 रुपए दे दो। नहीं इसको नहीं देना है बापू, नहीं देना। ये नशे करते हैं और कुछ नहीं है, इनको देना नहीं है। सरपंच साहब मैं नहीं करूंगा नशा मशा, मैं भक्ति करूंगा। सरपंच साहब मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, 500 रुपए। नहीं इनको नहीं देना। देखो नहीं बापू मानो तो। अरे रहने दे बापू, मत दो। सरपंच साहब दे दो, मैं नहीं करूंगा नशा। सरपंच साहब बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब एन केन विधि दान करे कल्याण। सरपंच साहब अब मैं कभी नशा नहीं करूंगा। सरपंच साहब की जय, सरपंच साहब की जय। शाबाश छोटू, आ गया। मिल गए 500। एक नहीं तेरे को 2 क्वार्टर दूंगा मैं। ये हाँ मौज कर जा। ये दान के पैसों से ये दारू पिला रहे हैं, दिख रहे हैं उनको? और दे लो आप, दान दो, मंदिर के लिए और पैसा दो। ये क्या कर रहे हैं? पवन भाई सिगरेट दो ना यार। नहीं भाई यहाँ सिगरेट विगरेट नहीं मिलती। अरे यार सिगरेट नहीं मिलती? नहीं। अरे यार छोड़ो यार। और भाई पवन कैसा है तू? हाँ भाई बढ़िया हूँ। क्या यार उनकी तो दाल रोटी चल रही है। हाँ यार। अरे तुम्हें पता है ये सोनू ने वो किराने की दुकान है उसकी, उसने मारुति कार ले ली। मगर भाई यार तू टेंशन मत ले, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में पक्का मारुति कार ले लेगा। अरे भाई ऐसा मत बोलो, उसका बड़ा भाई तो बहुत आदरवादी है, इसीलिए तो उसके घर पर गरीबी है। भाई पवन बुरा मत मानना, ये दुकान तो तेरी है ना? नहीं इसकी महानता है। इतनी महानता से भाई कार नहीं मिलती। क्या हुआ, बहुत परेशान हो? तभी कुछ अपना होगा भी कि नहीं होगा यार। कब तक दूसरों के टुकड़े पे पलते रहेंगे यार। मैं कब से बोल रही हूँ कुछ खेती बाड़ी पर भी ध्यान दो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी। उससे कुछ नहीं होगा। फिर क्या करने का सोच रहे हो आप? मेरे पास एक प्लान है, हम बहुत जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। बहुत जल्द ये सब मेरा होगा। हर साल लोग बाग अपने आप आते थे और सहयोग राशि दे के जाते थे। इस बार सारा दिन बीत गया, अभी तक कोई नहीं आया। ये पक्के में चौधरी के चेले चपोटे की ताल है ये। चलो वो तो क्या करना है कुछ नहीं होगा। क्या करना है बापू ये बताओ। अब आगे का देखो आप क्या करना है। अरे भाई राजा राम जी, इस बार हनुमान जयंती का कार्यक्रम हम दोनों भाई मिलके बनाएंगे। ठीक है, आइए विराजिए, आप अंदर ही बैठते हैं। अरे भाई राजा राम, ये चिंता में डूबे हो भैया। पता चला है इस बार हनुमान जयंती का चंदा नहीं हुआ है। तू घबराता क्यों भाई? मैं हूँ तेरा भाई, छोटा भाई कल्लू चौधरी। हम दोनों मिलके मतलब इस बार की हनुमान जयंती का कार्यक्रम करेंगे। हुकुम सब कर देंगे। अरे पलटो माल करा जी, हुकुम सब कर देंगे। अब क्या बीच बीच में बोले लगा है? हाँ रुको वो तो रख। अरे देख लो भाई। अरे नकदी है यहाँ, रखो तो वहाँ रखो आप। अरे राजाराम भैया, इस बार एक दिन ये हनुमान जयंती के इसमें जो पोस्टर लगेंगे, उस पोस्टर में आपकी और मेरी दोनों की फोटो लगता है। दिखा दी औकात। ये धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीतिक नहीं है। मेरे भगवान के साथ है तुम्हारी फोटो, तेरी फोटो इसमें लगा दूंगा क्या? इसमें सिर्फ मेरे भगवान की और दादा की फोटो रहेगी। क्यों चिंता करते हो तुम? राम जी सारी व्यवस्था करेंगे। प्रोग्राम ही तो करना है। राम जी की कृपा से हमारे पास भी कुछ है, देख लो तुम्हें। लो
ये किस दिन के लिए है, करो व्यवस्था, चिंता की क्या बात है। नहीं नहीं बहू, ये तेरा श्रृंगार है, तू क्यों देगी, मैं हूँ ना। नहीं माँ जी, हमारा परिवार ही मेरा असली श्रृंगार है और हमारे परिवार की इज्जत ही मेरा असली गहना है। मम्मी सुनते हो? देखो जी, मैं नहीं दूंगी अपना गहना। नहीं नहीं बहू, रहने दो। परमात्मा की कृपा से इतनी व्यवस्था है, राम जी की कृपा से अपन महीना भर भी हनुमान जयंती मनाए तो कम नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। राजा राम जी के हनुमान जयंती के कार्यक्रम में एकदम से चौधरी आ जाता है और खूब सारी चढ़ोतरी लाकर दान धर्म की राजनीति करता है। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चौधरी साहब, चौधरी साहब। भाई और बहनों, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम किसी चंदा या चढ़ोतरी के बल पर मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप आने वाले समय पर आप देखेंगे कि इस जगह पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद में इस जगह पर भव्य मंदिर बना देंगे। भाई और बहनों, आप सभी को फिर से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आखिर चुनाव का समय नजदीक आ जाता है। महावीर और राजा राम जी चुनाव प्रचार में लग जाते हैं और अपने नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाते हैं। और उधर से चौधरी दारू और पैसा बंटवा कर चुनाव जीतने की कोशिश करता है। अरे सुन लो रे, इस बार गांव में दारू नहीं बटी और दारू नहीं बिकी, और मैं चुनाव में यदि चुनकर नहीं आया तो तुम्हारे घर को जला के राख कर दूंगा। दादा, वो महावीर राजा राम हम गांव को अपना गांव बोलते ना, दारू से नहीं भर दिया ना, मेरा नाम भी पलटू नहीं। इस तरह आम गांव में सरपंच के चुनाव की वोटिंग होने के कुछ समय बाद चुनाव का निर्णय जनता को सुनाया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव 2025 ग्राम आम गांव का निर्णय सुनाया जा रहा है। कृपया शांति बनाए रखें। ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव ग्राम आम गांव निर्णय कुछ इस प्रकार है। राजा राम दुबे बल शंकरलाल दुबे प्राप्त मत 2201। कालूराम चौधरी बल भैयालाल चौधरी प्राप्त मत 2406। इस तरह कालूराम चौधरी बल्द भैयालाल चौधरी 205 वोट से विजय होकर आम गांव के नए सरपंच निर्वाचित किए जाते हैं। अरे राजा राम भाई, अरे कहाँ या भैया, ले भैया, अरे हार गए तो क्या हम दोनों भाई एक ही? सुनो, देखिए आप जो करना अच्छा किया, बहुत अच्छा है। परमात्मा की कृपा से हमको ये जनता का निर्णय स्वीकार है, मगर शास्त्र कहता है नीति न तजिए राज मत पाई। राज पा लेने के बाद भी जिस जनता को, इस पंचायत को परमात्मा साक्षी है, हमने बहुत मुसीबत से देखा है और अच्छे से रखा। इसको ऐसे सवाल पर रखना। सरपंच साहब, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं है भाई, वो तो हमारे सरपंच हैं और रहेंगे, और वो है भी इस समय, और वो ही माने जाएंगे। सरपंच साहब, ये क्या हो गया? चौधरी इतना कमीना आदमी है, कल दारू की दुकान खुलवा देगा, सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। सरपंच खान साहब, दारू की दुकान हो ये राम के गांव में, डूबे तो यार मिट जाएगा, दारू की दुकान नहीं खुलने देगा। अब क्या करेंगे पिताजी? करना क्या है, धंधा पानी करो, राम जी का भजन करो, थोड़ी बहुत खेती दी भगवान ने, अपने खेती करो, खर्चा अपना अच्छे से चलेगा, चिंता मत करो। तो उससे क्या होगा? बस ऐसे ही 2 रोटी खाते रहो, जीते रहो, मरते रहो गरीबी में, लोगों की सुनते रहो। क्या हुआ बेटा, क्यों लिखते रहते तो? किसी ने कुछ कहा क्या? जो हुआ सो हुआ बेटा, अब गुस्सा क्या करना। राम जी हमारे साथ हैं, बहुत है। क्या बहुत है? अब तक तो सब कुछ बिगड़ा हुआ था, अब मैं सब सही कर दूंगा और दुकान पर सारी चीजें बेचूंगा। सब बेचूंगा मतलब? हाँ, सब कुछ बेचूंगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब कुछ बेचूंगा मैं। क्या दिमाग खराब है तेरा? किसने बहकाया तुझे?
इसकी संगत करता, बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं। बेटे तो तुम दो लोग हो, अब मैं सब कुछ ठीक करके बताऊंगा और अब मैं निर्णय करके दिखाऊंगा। क्या करेगा तू? क्यों बेचेगा तू नशा भाई? बिल्कुल नहीं बेचेगा, ये जहर बेचेगा। पता था अपने बापू की कितनी इज्जत है, क्यों नशा बेच के भाई कितने लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी भाई, कितने लोगों का जीवन खराब हो जाएगा। बेचूंगा। नहीं बेचेगा तू? बेचूंगा मैं तो। नहीं बेचेगा तू। अभी रुक। महावीर के छोटे भाई पवन ने धोखे से महावीर और पिताजी से दुकान अपने नाम करवा ली। बंद राजा राम दुबे की हो चुकी है, जिस पर पवन दुबे का पूरा मालिकाना है। जा, ये देख। क्या है ये? एक दिन साइन किया था, ये साइन। तू तो धोखेबाज निकला रे। मेरी है, अब मेरी। धोखेबाज है तू। सुन, करोड़पति बनूंगा, आप करोड़पति की गाड़ी होगी, ठीक है? जा जा। महावीर और उनके पिता परिवार सहित अलग रहने लगते हैं। फिर महावीर के सामने निर्वाह की समस्या आती है, पवन के किए इस धोखे के कारण। तब ये जानकर विपक्षी चौधरी महावीर से मीटिंग फिक्स कर उससे धार्मिक कट्टरता करने को कहता है और उसके लिए पैसे देने को भी कहता है। आजा महावीर बेटे, आजा, आ बैठ जा बेटा, आजा। देखो बेटा महावीर, हमें हिंदू धर्म को बचाना है। हिंदू धर्म से बढ़ के दूसरा कोई धर्म नहीं। बेटा ये जो किताब है ना, रामपाल जी की जो किताब है ना, ज्ञान गंगा, ये पूरे समाज, पूरे हिंदू धर्म को बर्बाद कर रही है, सनातन को बर्बाद करने का काम कर रही है। बेटा हमें इसे किसी भी हालत में बिकने नहीं देना है, चाहे कुछ हो जाए। हमें हिंदू धर्म की स्थापना करना है बेटा, राम राज लाना है। हाँ भाई, मैंने भी ये बहुत सुना है। ज्ञान गंगा में नाग पुस्तक पढ़ाते हैं और कन्वर्ट कर रही लोगों को, बहुत ज्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर महावीर के व्हाट्सएप पर धार्मिक कट्टरता को भड़काने वाले मैसेज आने लगते हैं, जिसे पढ़कर महावीर भड़कने लगता है। मेरे को बहुत गुस्सा आती है, पता भाई। बोला भाई कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं यार, ये कैसे? इतनी खून खोल दो। क्या बात कर रहे हो? आपने वो केरला स्टोरी नहीं देखी? क्या था? उन्होंने कितनी अपनी हिंदू बहनों को मुसलमान बना। हाँ, हिंदू बहनों को मुसलमान। और भाई कैसे हो? बढ़िया। ये जो है लोट पीट होके। यार चाचा, ये महावीर को क्या हो गया? क्या हो गया? चलो बात करते हैं। चलिए पूछते हैं। और भाई महावीर? यार महावीर भाई, हम ऐसा मत बोलो, हम भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। क्या नमाज करते हो? 5 टाइम लौटते रहते हो, ये क्या भगवान है आपका? यार महावीर भाई, आपका भगवान हमारा भगवान है कि आप भी तो मंदिर में जाते हैं, वहाँ आप भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब एक ही है, सबका मालिक एक। अरे चाचा, कोई अल्लाह गॉड खुदा नहीं है, सिर्फ राम है। राम जो चेतन को जड़ करही और जड़ ही करही चेतन, अस भजई श्री रघुनायक, भजई जीव ते धन। वही राम सबका भगवान है और कोई नहीं है। हाँ बेटा, राम, ईश्वर, अल्लाह सब एक ही तो है। कोई अल्लाह गॉड नहीं है, सिर्फ राम है, राम, और कोई नहीं है। हाँ बेटा ठीक है, राम राम। राम राम। अरे सरपंच साहब, महावीर भैया को क्या हो गया है आजकल? थोड़ा सा गुस्सा करने लगे हैं, और कैसे हो रहा है वो? क्या हुआ भाई? बेटा तुम राम भक्त हो और तुमको बहुत गुस्सा आता है यार। संतों के लक्षण देखो ना, आप जैसे रामान जी से लेंगे तो संत हृदय नवनीत समान, नौनी के साथ समान, मक्खन के समान होना चाहिए। तो तुम तो क्रोधित स्वभाव लेके घूम रहे हो आजकल। ना जाने आजकल इसको क्या हो गया है, बहुत गुस्सा करने लगा है। दुर्वासा जी जैसे ब्राह्मण हो रहे हो तुम तो। अरे क्या माँ बाप, क्या भगत को कभी गुस्सा नहीं आ सकता था? हमारे दादा को देखो, बाएं भुजा सुरदल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। देखिए, जो अपने दादा ने, मेरे भगवान ने किया है, वही उसका भगत करेगा। संतों के लिए महावीर की जान हाजिर है, मगर जो असंत है, राक्षस है, उसके लिए महावीर बहुत गुस्से वाला है। जी, हनुमान जी का चरित्र तो समझो। हनुमान जी ने तो सुरसा जैसी राक्षसी के मुंह में जाकर भी उनसे विनम्र होकर विदा मांगी थी। और बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगे विदा ताहि सिर नावा। देखो, करहि कृपा से सेवक जाने, तुम सम धीर वीर मुनि ज्ञानी। बड़े स्नेह लगन पर करिए, बड़ों का कर्तव्य होता कि छोटों पर
प्यार करे कृपा करके, और बालकों की तरह उनका अनुसरण करे, पालन करे, प्रेम करे, और बाकी तुम तो टूटता का व्यवहार करते हो। कैसे राम भक्त हो? राम जी ने क्लियर कहा है, सोई सेवक करे तब मम कोई न मन पतन माने जो, मेरी आज्ञा मानने वाला मेरा सेवक। इस प्रकार महावीर परिवार की बातों को बिल्कुल अनसुना कर देता है और धार्मिक कट्टरता के कार्य में और जोरों से लग जाता है। अरे महावीर भाई देख तेरी बहन की शादी हो रही, तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई? ये कोई शादी हो रही है? ना कोई ढोल है, ना बारात है, ना बंडा फेना, कुछ भी नहीं है, माला नहीं है, फूल नहीं, रिश्तेदार है। ये शादी हो रही है? मातम हो रहा है? ये कोई शादी है क्या? भाई ये कोई सनातनी शादी है। शादी तो राम सीता की थी, शादी शंकर पार्वती जी की थी। वही तो कह रहा हूँ मैं इनसे। ये कबीर की फोटो लगा के रखी है तूने, मुसलमान हो गया तू। कितने पैसे मिले थे तुझे बिकने के लिए? बिकाऊ नीच कुत्ते, भूल गया तू राम जी को? साथ में सुंदरकांड पढ़ता था ना मेरे साथ। हाँ भाई, और करेंगे भी क्या इस जैसे दारू खोटे लोग? ये क्या जाने सनातन की महिमा को, ये क्या जाने राम की महिमा को। ठीक है भाई, आप भी सनातनी हो, हम भी सनातनी है, थोड़ा बैठ के बात कर लेंगे। आओ भाई बैठ के बात कर लेते। क्या बात करें बैठ करके? सनातन के बारे में, सनातन की क्या बात करे? कबीर जी के बारे में। देखो महावीर भैया, देवी भागवत के 30 स्कंद के अनुसार संसार की पहली शादी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की शादी भी ऐसे ही वचन से हुई थी। ना तो उसमें कोई ढोल था, ना बाजे थे, ना कोई उसमें आडंबर था। ऐसे ही वचन से सिंपल शादी हुई थी भगवानों की। देखो महावीर भाई, तुमको तो पता था कि मैं कितनी दारू पिया करता था, और मेरी दारू पीने की लत के कारण तुमने कई बार मुझे डांटा भी, तुमने मेरा साथ भी छोड़ दिया। और रही बात भक्ति की, तो मैं कितनी भक्ति करता था। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी पर चोला चढ़ाना और सुंदरकांड का पाठ करना, मैंने कोई भी भक्ति में कभी नहीं की। लेकिन मेरी नशे की लत नहीं छूटी। मुझे ना तो कोई आर्थिक लाभ मिला और ना मेरी शराब छूटी। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था कि बुद्धिहीन तनु जान के समरंग पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। क्या हमारे कलेश मिटे? क्या हमें सद्बुद्धि आई? महावीर विक्रम बजंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। क्या मेरी कुमति दूर हुई? क्या मुझे सुमति का संग मिला? भैया, हमारे भैया रोज सुबह शाम विष्णु भगवान की आरती किया करते थे और गाते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ना तो इनके कोई विषय विकार मिटे और दारू पी के पड़े रहते थे। देखो महावीर बेटा, कितना अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारी बहन के लिए, कितने अच्छे परिवार में जा रही है वो। रेलवे में इंजीनियर है दामाद जी, और 12 साल से तो पता है कि वो बेटी कितनी बिस्तर से सोई रहती थी, उसको कितनी बड़ी भूत पिशाच की बाधा रहती थी। देखो 12 साल से अंजलि बेटी भूत प्रेत से परेशान थी, 12 साल तक बिस्तर नहीं छोड़ा था उसने। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बेटा, हमारे अंजलि के एक भी भूत नहीं भगे थे। अरे भाई, शादी की तो बात दूसरी है। हमें तो ये सोचकर भी डर लगता था ये जीवित रहेंगी भी या नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ना तो हमारे कोई दुर्गम काज सुगम हुए, कोई लाभ नहीं मिला हमें। भैया, मुझे भी कितने तांत्रिकों के पास ले गए मेरे भैया और मेरे पिताजी,
उनका बहुत पैसा खर्च हुआ और मैं फिर भी ठीक नहीं हुई। मुझे भी इतने तांत्रिकों के पास ले गए, मेरे पिताजी और मेरे भैया के इतने पैसे खर्च हुए, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। मुझे तो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं उनसे मौत मांग रही थी। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई मुझ पे कि आज मैं उनकी वजह से ही जीवित हूँ। वो मेरे लिए भगवान है। महावीर भैया क्यों हिंदू विरोधियों की बकवास में लगे हुए? उठो चलो यहाँ से। रुको 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 भैया, भैया ये बकवास नहीं हकीकत है। भैया हमारा लड़का दिन रात दारू पीता था, नाम लेते ही हम दारू पीना छोड़ दिया जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। हमारे भैया आत्महत्या करने जाए थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके जीवन दान मिल गया। देखो भैया ये कितनी चमत्कारी पुस्तक है, इसे 2 दिन पढ़ने से ही मात्र मेरी दारू छूट गई है। और ये पुस्तक आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें 4 वेद 18 शास्त्र 6 पुराण का ज्ञान दिया हुआ है। तो तुम ये कबीर वालों, तुम नीच जात के लोग हम ब्राह्मणों को ज्ञान समझाओगे? महावीर बेटा, आप जो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे थे, कबीर साहब बोलते हैं कि हिंदू है तो हिंदू नाही, मुसलमान भी नाही, गरीबी दोनों बीच में खेलू दोनों माही। आप जात पात की बात कर रहे थे, जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की क्या होए, जात पात के चक्कर में डूब मरो मत कोई। जीव हमारी जाति है, हमारा है, वेदों में प्रमाण है। इस हाथापाई के बीच में एक सेवादार महावीर के जेब में संत रामपाल जी महाराज के विश्व कल्याण के 11 उद्देश्य का पर्चा रख देता है। और जब महावीर घर पहुंचकर पर्चे को देखता है तो उद्देश्यों को पढ़ के बड़ा प्रभावित होकर साधना टीवी पर शाम 7:30 बजे का सत्संग देखने लगता है। वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था। उस समय उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था, और बाहर ना कर तू ना धोगा ब्राह्मण बन गया। और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म का हमें दोई। बुंडे कर्म करनिया, दुष्ट कर्म करनिया, चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय शूद्र है वैश्य है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करने किसी भी जाति में है वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहाँ दोई। तो यहाँ क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। इन पंडितों को जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने, आम जाति विराजमान है जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जय तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ के जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कितने और का आता खोए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं? गाला कंद जनेऊ
तू भूला बाट बटेऊ, तेरा दर्पण दाग लग्या रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते घाल्या कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कौन शूद्रा। ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखियो अपने मुसलमान औरतें, उसको बुरका कहें, ऊपर तो लेकर नीचे तो ढकले कपड़े थे एड्डी ताई। कहते हैं यू हाड चाम तन बुरका, यू हाड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का। सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी। सतनाम गरीब सहाई, घट मुझसे खा बिलाई। ओए होए, अब क्या बताते हैं कि ए पंडित जी तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया। तो भूला बाट बटेऊ, बटेऊ होता है राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया। शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लगा रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और ये कंठ कमल, फिर तिरकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपनात्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियां अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की। और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती हैं इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा भरती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। परमात्मा कहते तुमने देखा कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं, मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा।
परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है। कबीर साहिब जी ने क्या कहा कि वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था। स्वर्ग के उनका गण था, वहां से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनों का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है। और वहां आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था और यहाँ अपने कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी और फिर पितर लोक में पहुंच गया, वहां विराजमान है। तो क्या बताते हैं, तै भेद न जाण्या धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन धुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये सबका एक जैसा शरीर, एक बुरका है, ऊपर तक कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला। तै ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर का। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। या में कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे, तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़े हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव ये है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी है। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने। और कराओ एक चैनल बुक और होने दो। ये होने लग रहा है साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगा आता। नहीं आओगा जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं, इतना कुछ कह रहा है। महावीर अनायास ही एक दिन अपनी पुरानी दुकान पर चला जाता है। तब देखता है कि अरे बहू तुम दुकान पे? हाँ भैया क्या करूँ, रोज सुबह से ही चले जाते हैं ये, कभी कभी दिन में आ जाते हैं, नहीं तो फिर रात को ही आते हैं। और क्या बहू? और रोज दारू पी के आते हैं, मुझे मारते भी हैं। रोज रात को लेट आते हैं, दारू पी के आते हैं और मारते हैं, और पता नहीं इनको कोई बीमारी भी हो गई है, मगर मुझसे छिपाते हैं ये, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने इनके डॉक्टर के कागज भी देखे थे। समय का अभाव बहुत है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है।
क्यों पवन, दारू पीने लगा तू? बापू की कितनी इज्जत है गांव में, पता है तुझे? दारू हटाने के लिए अपने गांव में कितनी कितनी कोशिश करी, बता। तो तू आज दारू पी रहा है? पता है तुमको गाड़ी किसकी है मालूम है? किसकी है? पवन की। कुछ नहीं किया था तुम्हारे वहाँ, पड़े थे ऐसे ही। तो गाड़ी खरीद के क्या तू नशा बेच के गाड़ी खरीदेगा? गाड़ी खरीदने से तरक्की हो जाती है क्या? हाँ देख गाड़ी देख कैसा, समझ मेरी बात, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, मान जा मेरी बात, छोड़ दे दारू। तेरी बात मानता है कि महावीर के इस प्रकार के आतंकी धार्मिक कट्टरपंथी बनने के कारण गंभीर समस्या लेकर गांव के लोग महावीर के पिता से मिलने पहुंचते हैं। और सरपंच साहब क्या हाल चाल है? बड़ा हिसाब किताब में लगे हुए हैं। देखो साहब, अब सरपंच तो रहे नहीं है, पन्ना सास के काम है, पर खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत काम है, तो कुछ अनाज यहाँ आ गया था, कुछ वहाँ रखा, तो वो हिसाब किताब देख रहे थे। और सरपंच साहब, आपका समाज में बड़ा नाम है, दुबे परिवार को सभी लोग जानते हैं, और आज भी आप हमारे लिए सरपंच ही हैं। बस थोड़ी सी एक बात है, जो आज महावीर का व्यवहार है, तो हमारे लिए कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। चलो जलपान तो लाओ भाई। सरपंच साहब, वो तो आजकल बहुत मतलब बदला सा लग रहा है, और आजकल सामाजिक लोगों से भी लड़ाई झगड़ा करने लगा है। सामाजिक लोग तो ठीक है, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में भी महावीर का जो रवैया है वो एकदम आतंकियों जैसा लग रहा है। भाई साहब क्या बताऊँ, ये आतंकी टाइप का शब्द आप कह रहे हो। आप जानते हो महावीर एक राम भक्त है, सच्चा राम भक्त जानता था। पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप परिचित हो, पर ये कुछ आश्चर्य का लग रहा है। एक बात बताइए सरपंच साहब, क्या किसी की बेटी की शादी में महावीर ने जो उत्पात किया, जो व्यवधान पैदा किया, वो किसी राम भक्त के लक्षण हो सकते हैं? अब उसको आतंकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप ही बताइए। सुनो भाई साहब, क्या वास्तव में महावीर ने ऐसा किया है? और क्या मैं आपके सामने की बात है, क्या मैंने महावीर को ऐसे संस्कार दिए है? क्या मैं ऐसी उम्मीद रख सकता था? मगर यदि आप कहते हो तो फिर वास्तव में आतंकवादी के लक्षण है, आप समझ। हाँ सरपंच साहब, आजकल महावीर का जो है व्यवहार, ये नमाज पढ़ने आने वाले उनसे भी लड़ाई खेलने लगे। नमाज अदा करना मुश्किल हो गया हमारे लिए। रोक रोक, तेरे को अंदर नहीं आना। तूने वो काम किया है आतंकवादियों जैसा, कहीं क्या नहीं छोड़ा मेरे को। बाहर हो जा तू घर से। बेशरम हो गया पूरी तरह, सारी बेशरम की हद में पार कर चुकी तुम। धार्मिक कट्टरवादी हो गया तू, लोगों की बहन बेटी के कार्यक्रमों को बिगाड़ने लगा, किसी की शादी से विवाह में भी खलल डालने लगा। पानी वानी पिला दिया करो, घर में आ जाए तो। जाओ, कोई पानी आनी नहीं है इस घर का, अन्न पानी किसी ऐसे लोगों के लिए। क्या हो गया बापू, इतने गर्म क्यों हो रहा है तुम? क्या हो गया बापू? पानी वानी भी नहीं पीने दे रहे मेरे को, क्या बात? क्या हो गया बापू, बुढ़ापे में सटे आ गए हो तुम, हैं? क्या हो गया तुमको, इतने क्यों गर्म हो रहे हो? इसलिए पैदा किया था तुमको, अपने बापू से जवान लड़ाते, ऐसे कपूत पैदा हो गए हो तुम। ऐसों के लिए कहा गया है, दीर्घ रोगी दार्दी कटुवच लोलुप लोग, तुलसी प्राण समान तो तुरंत त्याग वे जो। ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। कहाँ का दीर्घ लोग लगा दिया मैंने तुम्हें? कहाँ की दारिद्रता फैला दी हमने तुम्हारे लिए? क्या बाकी रहा है? क्या क्या करनी नहीं तुम्हारी? गांव में जाके मालूम करो क्या कर दिया। लोगों से पूछा तुमने, कभी कोशिश की है? लोग तुम्हारे भय में नहीं कहते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े शुद्ध हो गए। तो क्या कर दिया मैंने? मालूम तो करो आप गांव में, मेरे पास शिकायत आती मुझे मालूम है। अरे तुमने दुबे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है, ये किया है तुमने। अरे तुम्हें तो भाई कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। बहन बेटियों को घर को उजाड़ना ये काम है तुम्हारा? अरे भाई नहीं, तुम तो आतंकवादी हो।
वर्मा जी की लड़की की शादी में तुमने इतना सारा उत्पात मचाया था, बारातियों के सामने उनकी इतनी बेइज्जती की थी। और वो खान साहब के यहाँ जो मेरे जिंदगी के साथी थे उनको साथ में धर्म के नाम पर बहस की थी। मैं क्या आतंकवादी हो गया? ये आदर्शता तुम्हारी कहाँ काम आ जाएगी बापू? चली गई ना सरपंचता तुम्हारी, है ना? क्या खाना दे देगी तुमको? ये बच्चा बच्चा है राम का, सनातन धर्म के काम का। और जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। और जो सनातन के काम ना आए वो बेकार जबानी है। बापू ये सब कन्वर्टेड हैं और ये सारे कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? ये सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं। तुम कब समझोगे? तुम्हारी सरपंचाई भी इसलिए चली गई थी, समझ में आई तुम्हारे? अच्छा तू खिलाएगा हमको? ये सुनने के लिए ये दिन था। जिंदगी भर से हमने तेरे को पाला पोसा इतना बड़ा किया, और आज ये बताने के लिए तूने ये शब्द कह दिया हमारे। नहीं रहना तेरे साथ। अरे तुम क्या नहीं रहोगे? मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। अरे तुम क्या करो अपना सामान, अभी चलो निकलो यहाँ से। महावीर के अपने पिता से किए दुष्ट बर्ताव के कारण माता पिता और बहन अलग होकर अपने खेत वाले मकान पर रहने लगे थे। किधर गए भाई? ले आओ पानी मानी। और फिर एक दिन राजा राम जी के बचपन के मित्र द्वारका जी उनसे मिलने खेत वाले मकान पर आते हैं। पंडित जी जय जय राम जी की। कौन है? ये हमारे मित्र हैं रतिराम जी। और आप? आत्माराम दुबे अब दास हो गया है। अच्छा विप्र, अरे आइए। अब तुम दास बन गए ना। आइए आप बैठिए। आइए। ये अब दास तो नीचे अच्छा रहेगा जी। अरे आप बैठिए। आप और भाई द्वारका शाम की तैयारी चल रही हो? अरे राजा राम जी अब मैं पहले जैसे नहीं रहा। गुरुजी की दया हो गई। कैसी बात कर रहा है द्वारका? कुत्ता की पूछ कभी सीधी भाई? दारू एक बार कोई मनुष्य पी ले वो कभी छूट जा? कितना ही कह द्वारका भाई, पर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि दारू भी छूट जाए। हाँ पंडित जी देखिए आपने सही बोला। ये विषय विकार जो रोग है ना वो सहज में नहीं छूटते, लेकिन राम कृपा ना सही सब रोग, सारे रोग में जाते राम की कृपा। जो यही भांति बने संजोगा, वो कौन सा संजोग? सतगुरु वेद वचन विश्वासा। सतगुरु जी के परमात्मा के वेद के रूपी वचनों पे विश्वास हो। क्या विश्वास? संयम यह ने विषय के आशा, सब प्रकार से किसी भी विषयों की आशा न रहे। वास्तव में हमारा दुर्भाग्य था और हम पे परमात्मा ने दया कर दी। जो हम सदगुरु से मिल गए तो उन सदगुरु ने हमको जो मंत्र दिया, जिसे रामायण में बताया बालकांड के, मंत्र महामणि विषय व्याल के और लेटत कठिन कुंक वाल के। गुरु जी ने ऐसा मंत्र दिया है कि ये जो लेख हैं हमारे जो भाल पे लिखे वो लेख मिट जाते हैं। हाँ देखिए पंडित जी, ये एक ऐसा रोग का विषय विकार जो कि सदगुरु से ही मिटा, जैसे कि रामायण में है। सदगुरु ज्ञान विराग योग के, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया उससे जो विराग हुआ, विबुध वेद भव भीम रोग के, जो सदगुरु ने ज्ञान दिया उससे हमारे सारे विषय विकार समाप्त हो गए। राम भक्ति से बढ़ के थोड़ी कैसे ज्ञान का, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगे सोई नहीं वारा। हाँ पंडित जी आप सही बोल रहे हैं वास्तव में कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, है ना, परत खगे से नहीं लगे। लेकिन वो ज्ञान मिलेगा कैसे? वो ज्ञान जो है वो बाल का अपने उत्तरकांड में आपने जहाँ बोला वहीं पे है, मर्मी सज्जन सुमति कुधारी, मर्म को जानने वाला तत्वदर्शी संत। मर्मी सज्जन सुमति कुधारी, ज्ञान विराग नयन और ज्ञानी, ज्ञान और विराग उसके दो नेत्र हैं। और भाव जो हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भाव बनना चाहिए, हे परमात्मा भाव सहित खोजई जो प्राणी, पावई भगति सब सुख खानी। बताओ, बगैर ज्ञान के और बगैर भक्ति के, बगैर तत्व गुरु संत के वो भक्ति नहीं आ सकती। बिल्कुल आती है लेकिन बगैर। पंडित जी ऐसा परिवर्तन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि वो परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। पंडित जी इन्हें परमात्मा मिल गया तो इनके जीवन में परिवर्तन हो गया। नहीं ऐसा भी नहीं है, सबकी भक्ति करना पड़ा है, सभी साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जो जिस भानी, फिर क्लियर भी बताया है।
और एक गुपत मत सबे कयऊं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत ले पावे मूल। भाई आप जी जो बता रहे हैं ठीक है, पर सभी देवता की भक्ति अलग अलग आप कह रहे हैं, और हनुमान चालीसा में पढ़ा है और देवता चित्तना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो जो जिसका इष्ट होता है वो उसी में दृढ़ता से उसकी भक्ति करता है। ठीक है, मगर आप पूरा करो नहीं और आगे बढ़ो जरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सबको हृदय में बसाना पड़ेगा। भाई आपने तुलसीदास जी महाराज जी की बात कही है, लेकिन भगवान की भी वाणी है, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान। भगवान ने भी कहा है कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है और किसी से आस ना रखे और किसी की भी गति ना रखे, केवल भगवान की, तो वो अनन्य भक्ति की बात बताई है और आप सभी को हृदय में रखने का बोलते हैं। देखो आप इतने हमें मत समझाओ, ब्राह्मण समझाओ। और आप तो फिर खुद है, आप जानते हो पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। विप्रों की तो हमेशा पूजा होती है। राम जी भी ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं और आप ब्राह्मणों समझा रहे हैं। हाँ, हमारे पंडित जी महाराज पूजनीय हैं और तुम हर कुछ बोल रहे हैं। बोलो पंडित जी महाराज की जय। हाँ देखिए पंडित जी, आप सही बोल रहे हैं, और यही बात जो है ना, श्री राम जी परशुराम जी को आदर के साथ बोल रहे हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। श्री रामचंद्र जी ने भी ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं, शम दम तप क्षमा शौच पवित्रता आस्तिकता ज्ञान और विज्ञान। ऐसी बातें आदि ब्राह्मणों के गुणों में बताया श्री राम जी ने। तो श्री राम जी भी बता रहे हैं विरति विनय विवेक विज्ञाना और बोध यथार्थ वेद पुराणा। भाई जो ब्राह्मण को वेद पुराण और तत्व ज्ञान जिसको होता है उसकी महिमा राम जी भी कह रहे कि वो ब्राह्मण है। भाई पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान जिन ब्राह्मणों को होता है वही पूजनीय होते हैं। वैसे सम्मान तो सभी का ब्राह्मणों का करना ही चाहिए। भाई शास्त्रों में ब्राह्मण को सम्मानीय मना है, मगर विप्रवर जिमी बुद्ध तजई मोह मद माना। भाई विद्वानों को मोह का मद का मान का त्याग करना चाहिए। गीता के 4 अध्याय के 19वें श्लोक में ये कहा गया है कि जिनके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं वो पंडित होते हैं। साथ ही गीता के 18 अध्याय के 42वें श्लोक में भी कहा गया है कि वो परमात्मा तत्व की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण होता है। अतः तत्वदर्शी संत की सेवा कर भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु श्री राम की भक्ति करने से, श्री राम जी की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुमरे भजन राम को भावे पावे और जन्म जन्म के दुख विस्वावे। अंत काल रघुबर पुरजाई जना जहाँ जन्म हर भक्ति कहाई। क्योंकि इससे जन्म जन्म बार बार जन्म होता है, ये मोक्ष नहीं प्राप्त होता। हाँ जी, गर्भ में हमने वादा किया था, गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण है अध्याय 6 के 21 नंबर श्लोक में, येने दृश्यम में विज्ञानम दत्तम दीन दयालुना तमेव शरणम यामी पुनर्मे मास्तु संसरति ही। मतलब प्रार्थना किए जिस परम पिता परमात्मा ने मुझे विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे संसार के अंदर मुझे बार बार आना ना पड़े, माँ के गर्भवास की यातना न भोगना पड़े। ये हमने वादा किया है गर्भ में। क्या बात कर रहे हो यार, इसका मतलब तुमने लोगों ने रामचरितमानस भी नहीं पढ़ा क्या? राम राम कही तंत जही पाबई पद निर्वाण, कर उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। राम राम से पद निर्वाण मिला है। देखो पंडित जी, अयोध्या कांड दोहा नंबर 155, 6 बार दशरथ जी ने राम का नाम लिया। आप सुन लीजिए, आपको रामन की जाता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परी हरि रघुवर विरह, राव गयऊ सुरधाम। बताओ कहाँ गए 6 बार राम का नाम लेकर? सुरधाम यानी स्वर्ग लोक से। और बालकांड दोहा नंबर 204 के नीचे की चौपाई, जे मरद राम बांड के मारे, तनु तज सुर लोक सुधारे। बताइए, अब वो भी सुर लोक है। और इधर राम जी भी कह रहे हैं
स्वल्पंत दुखदाई। और यही तन दर्पण विषय न भाई। स्वर्ग नसेनी हरि कथा, ये भी तो है, स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवार निहार। राम जी की कथा, हरि की कथा स्वर्ग तक की है ये। इतना ही नहीं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत युजीव अविनाशी। और फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण फेरा। बताइए आप। स्वर्ग से आकर 4,84,000 योनियों में भटकते रहते हैं। योनि भ्रमत युजीव अविनाशी, बार बार भटकता है और हमेशा माया की प्रेरणा से जीव घूमता रहता है। फिर कहाँ गया? फिर हमारा वो वायदा कहाँ गया जो हमने किया, जो गर्भों में किया था कि भाई मैं आपका भजन करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा और वापस माँ के गर्भों में नहीं आऊंगा। क्या राम और कृष्ण से कोई सबसे बड़े हमारे लिए राम और कृष्ण नहीं है? आप तीनों कैसी बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा। भक्ति नहीं क्या हमारे पंडित जी को तुम कुछ तो ही बता रहे हो। कुछ तो शर्म करो, थोड़े बहुत तो समझो यार। नहीं है क्या? ये पंडित जी इतने इनसे क्या कर रहे हैं? भाई संतों की वाणी में और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि राम जी से ऊपर भी कोई भगवान। आपको सुनाते देखो, इसमें कबीर साहब की वाणी है। इसमें लिखा है, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे न तीनों तापम, तुमरा राम निरंजन नाती, ताते हम तुम में है भांति। मतलब पूर्ण परमात्मा निरंजन के ये नाती है ये तो। और आगे क्या कहा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए, रघुवंशी राजा थे भाई, 3 लोक में जाकी ठकुराई, कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखीन अभिगत डोरी, आदि राम कबीर सर्वंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी, यो 52 अक्षर विस्तारा, आदि राम का भेद नियारा, रमता राम अलख परवानी, सत्य पुरुष की कहूँ निशानी, भ्रम भक्ति नहीं कीजे भाई, तुम हो जम की भर दी माही। कबीर साहब जी कह रहे हैं, आपकी जो ये भक्ति है तो जम के अंदर ही है, जम काल की भक्ति हो रही है। अतः वो परमात्मा कबीर परमेश्वर है। जब कबीर साहब थे तब कोई नहीं था। क्या कहा है कबीर साहब ने, देखिए, अगली आरती असल पठाऊं, युवन युवन का लेखा लाऊं, जादिन तेना पिड़ नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन गिरी आसमाना, अच्छ मच्छ पूरब नहीं पाया, चंद्र सूरज ने दीप बनाया, देश महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद न विश्वकर्मा, सिद्ध 84 न 33 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व ना ही गुरतीना, और नागविंद ना ही घटसीना, चित्रगुप्त नहीं कृत्रिमवादी, धर्मराज ने पंडित काजी, गुलूकार अनज गुरु जीते, जातिन कागज कहो तुम चीज, जादिन थे हम तख्त तवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संग युगल पर लय परवाना, सत्य पुरुष के संग रहाना, दास गरीब कबीर का चेहरा, सत्य लोक अमरापुर डेरा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा कबीर साहब है। जब कोई नहीं था तब कबीर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान था और उसने अपनी महिमा आप ही बखान की है। और उसने कहा है, राम निरंजन आरत तेरी, अवगत गति कुछ समझ पड़े नहीं, क्यों पहुंचे मति मेरी, नराकार निर्लेप निरंजन, गुण अतीत तिहु देवा, और ज्ञान ध्यान से रहे निराला, जानी जाए न सेवा, सनक सनंदन नारद मुनिजन, शेष पार नहीं पावे, और शंकर ध्यान धरे निश्वासर, अजहु ताहि सुलझावे, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाई, और कहे कबीर कृपा कर जन पर, ज्यों है त्यों समझाई। क्योंकि कबीर परमेश्वर अपना स्वयं ही ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा है, आप ही आरती आप ही साजे, आप ही किंगर आप ही बाजे, आप ही ताल झन झनकारा, आप नचे आप देखन हारा, आप ही दीपक आप ही वाती, आप ही पुष्प आप है पाती, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इनकी शराब छूट गई। ये कितनी शराब पीते थे। हमारी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर था, वो भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से और सच्चे मन की ताकत से वो भी ठीक हो गया। हमारी माँ ठीक हो गई। अच्छा, तो तुम लोग जेल में बैठे लोगों की चर्चा करने आए हो यहाँ हम लोगों से?
क्या चाहते हो? अरे कुछ शर्म भी करो। अरे तुम तो अब शराफत की हद ही पार करे जा रहे हैं। इसके भ्रम में मत डालो। राम कथा सुंदर करता रही, तन से बेह गुड़ा बना रही। नहीं भैया, बस रहने दो, आपका ज्ञान हो गया, जो होना है ना, रहने दो, तुम अपने घर जाओ। पंडित जी, ऊपर की बात मत करो। पंडित जी, ये हमारे सदगुरु देव रामपाल जी, तुम्हारा ज्ञान देख लिया ना। आप सुनिए तो सही। मेरी प्रार्थना है, हमारे सदगुरु देव ने दहेज मुक्त कर दिया, नशा मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया और रोग मुक्त कर दिया। जैसे हमारी माता का कैंसर ठीक हुआ है, ऐसे लाखों कैंसर, एड्स और लाइलाज बीमारियां इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से ठीक हो रही हो। नाम दीक्षा लेके आप पढ़ के तो देखिए, पंडित जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप लीजिए तो आप लीजिए इसको, पढ़ के तो देखिए। तो सारे मानव समाज के कल्याण के लिए सारी कुरीति को परंपराओं को वो मिटा रहे हैं। जय जय राम जी की। कौन? ये हमारे मित्र हैं रतिराम जी, और आप आत्माराम दुबे अब दास हो गया है। अच्छा विप्र, अरे आइए। अब तुम दास बन गए ना। आइए आप बैठिए। आइए। नहीं, अब दास तो नीचे अच्छा रहेगा जी। अरे आप बैठिए। आप और भाई द्वारका शाम की तैयारी चल रही हो? अरे राजा राम जी, हम पहले जैसे नहीं रहे। कुछ समय बाद महावीर की माताजी की बहुत तबीयत खराब रहने लगती है। पापा, क्या हो गया ये मम्मी को? इतनी दुखी और बीमार है, जब से खेत पे आए हैं इनकी क्या हालत हो गई है? बेटा कुछ मत बोल, अपने पाप कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। बेटा बहुत देख रही मैंने जिंदगी से, अब कल ही इनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। अब किसी पापा, क्या बताया मम्मी को डॉक्टर ने? क्या बताया? क्या होगा? बताओ ना पापा, क्या बताया डॉक्टर ने मम्मी को? क्या हुआ मम्मी को? बताओ पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पापा बताओ ना, क्या हुआ? अरे पापा सुनो ना, बताओ ना, क्या बात क्या है? अरे पापा बताओ ना, मैं कब से पूछ रही हूँ, क्या बताया डॉक्टर ने इन जांचों में? इनमें कुछ नहीं बेटा, समय पे दवा दिया करो, खाने आने का ध्यान रखा करो, बस ठीक हो जाएगी। नहीं पापा, आप कुछ छुपा रहे हो, आप सच सच बताओ, बात क्या है आखिर? कुछ नहीं छिपा रहा बेटा, क्या बताऊं मैं, उनको लास्ट स्टेज के कैंसर है बेटा। क्या कह रहे हो पापा? हमारी माँ को कैंसर? बेटा उनको बताना नहीं, आप कह रहे हो ये सब झूठ है, ये सब झूठ है पापा, ये सब झूठ है। उधर से चौधरी हनुमान जी के मंदिर पर अपने पोस्टर लगवा देता है और महावीर सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कह पाता। और कुछ समय बाद गांव में शराब की दुकान भी खुलवा देता है। ये बात सही नहीं है चौधरी साहब। देखो, आपने जो कहा वो हमने किया। सनातन का काम राम राज्य की स्थापना करना, जिसका आपने विरोध कहा हमने किया, मगर ये गलत बात, ये अपना कुछ नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई चौधरी साहब। दारू की दुकान नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी चौधरी साहब, गाँव बर्बाद हो जाएगा। महावीर बेटा, अरे महावीर बेटा, तू टेंशन क्यों लेता है बेटा? ये तो देवताओं ने पिया सोमरस है बेटा, ये सोमरस। चौधरी साहब आप समझ नहीं रहे, ये जहर है, जहर जब समाज को, गांव को बर्बाद कर देगा चौधरी साहब। ये अपना कुछ नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ चौधरी। अरे महावीर भैया, अपने को क्या छोड़ो ना, अपने को रामराज आना है, इस चक्कर में क्यों पड़े हो? अपने को तो रामराज आना है। रामराज्य क्या ऐसे आएगा ये दारू की दुकान खोल के? अरे महावीर भैया आने दो ना, अपने को तो रामराज से मतलब नहीं, ये तो धोखेबाज हो, तुम भी इनकी साइड हो। महावीर भाई इसी दिन के लिए तो देख ले भोला भाई, देख ले, ये मैं इसलिए बोलता हूँ तुझसे। ये गलत किया तुमने। अरे कुछ गलत नहीं है, इसी दिन के लिए तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा, दोनों को छोड़ूंगा नहीं। चल भोला भाई, इनको देखता हूँ मैं। महावीर को जब माँ की तबीयत खराब का पता चला तो वो तत्काल ही माँ से मिलने पहुंचा। तू क्यों आया? हो गई ना तेरे को तसल्ली? बोला था नहीं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, पड़ गई छाती की डाय मिट गई। बापू माँ से मिलने दो, मुझे मेरी माँ से मिलना। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे जैसे कपूत के कारण आज मम्मी को ये दिन भोगना पड़ रहा है। बापू आज माँ से मिल लेने दो, मुझे माँ से मिल लेने दो। माँ तुझे क्या हो गया? माँ ऐसा क्या हो गया तुझे? तू हॉस्पिटल क्यों गई थी बता?
क्यों गई थी तू माँ? मेरी ऐसा माँ, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पता है, मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है माँ। तूने बेटा आत्मा दुखाई है ना, इसलिए तेरी माँ को तुमको भुगतना पड़ेगा। मुझे माँ पता है तू, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। अब मैं किसी की आत्मा नहीं दुखाऊंगा माँ। मैं बहुत बड़ी गलती करी, मुझे बहुत एहसास है माँ, बिल्कुल भी किसी की आत्मा नहीं दुखाऊंगा। बेटा निवेदन है, बहुत आत्मा दुखा ली तूने, हम पहले ही परेशान हैं और दुखी करने के लिए क्यों आया है? अब यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे कर्मों का, तुम ये औलाद के कर्मों का दंड भोग रहा है। और करे अपराध कोई और पावर भोग, अब हमें और दुखी मत कर बेटा। दादा ये क्या हो गया दादा? मेरी माँ क्यों बीमार रहती है आज? मुझसे कह रही है तूने किसी की आत्मा दुखाई। क्या आत्मा दुखाई दादा? मैंने क्या गलत करा मैंने? मुझे बताओ, कुछ तो बताना होगा आपको। आप ही के लिए तो कर रहा था ना मैं यही चाहता ना, राम राज आए, सनातन धर्म फिर से स्थापित हो। दादा दादा कुछ तो बताना पड़ेगा। कुछ गलत है तो बताओ, गलत है तो मुझे बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मुझे दादा आपको। हनुमान जी के सामने रोने पर भी महावीर अपने कर्म ज्ञान के अभाव के कारण फिर वही कट्टरता के कार्य में लग जाता है, मगर भगवान उसके सारथी बनते हैं। अरे अरे सुनो, चाय बन गई, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, आपने चाय भी नहीं पी और बहुत परेशान लग रहे हो? नहीं पीना, आप पी लो, मुझे अकेला छोड़। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ तथा सदगुरु के चरणों में आत्मकल्याण हेतु निस्वार्थ 50 किलोग्राम वजन अपने आप ही उठाकर चलता हूँ। हमारे गुरुदेव का वास्तविक उद्देश्य तो भक्ति करवाकर जीव को विकार रहित करवा, वास्तविक उद्देश्य तो भक्ति। क्या पढ़ रहे हो ये तुम? ये कितनी अच्छी किताब है, कहाँ से लाए आप? क्या किताब? ये देखो, ये ज्ञान गंगा पुस्तक आपकी बाइक पर ही तो आई थी। इसको रख दो उधर। क्यों, ये तो बहुत अच्छी किताब है। अरे उधर रखो यार कुछ किताब। अरे बहुत अच्छी किताब है, इसमें तो हिंदू विरोधी किताब है, वो उसको फेंक दूंगा मैं, बाहर फेंको तो। क्या कह रहे हैं आप? क्या हिंदू विरोधी किताब है ये तो बहुत अच्छी किताब है। इसमें तो इतने सारे अनुभव लिखे हुए हैं, इसको पढ़ने वालों के नशा छूट गए हैं, बीमारी दूर हो गई है। अरे ऐसे तो कोई भी लिख देता है यार, सब झूठ है, वो कुछ नहीं है इसमें, ये कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्या है, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको रख दो उधर। कोई की किताब, ये सब धर्म की राजनीति होती है, ये लोगों को कन्वर्ट करके अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, ठीक है, और पाखंड चला के सनातन धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। अपना धर्म खतरे में, तू मान जा। क्या हिंदू विरोधी लगा रखा है आपने? पहले तो आप बहुत अच्छे थे, भगवान की भक्ति भी करते थे, अपने काम धंधे भी संभालते थे। अब तो आप कुछ भी किसी पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, कोई काम भी नहीं कर रहे हो। क्या करते हो आजकल आप? ये क्या हिंदू विरोधी और सनातन की बात करने लगे हो? कौन सा सनातन खतरे में आ गया है? पहले तो आप बड़े काम धंधे पे ध्यान देते थे, सब कुछ सही चल रहा था, और आजकल तो आप पता नहीं क्या करने लगे हो। बताओ मुझे, क्या करते हो आजकल? सब मुझसे बात करो, मैं कोई इस विषय में कोई बात नहीं। रख दो उस किताब को, कोई बात मतलब नहीं है, और सब ये झूठ है, और ये सब कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान तो होंगे ही ना, पहले तुम कितने अच्छे थे, तुम्हारा पूरा स्वभाव बदल गया है। क्या बदल गया है स्वभाव? तुमको कुछ पता भी है? मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मम्मी की तबीयत खराब है? क्या हुआ मम्मी को अचानक से? उनकी बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कैंसर बताया उन्हें। क्या कैंसर? क्या हो गया? कैसे मम्मी को अचानक से इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या हुआ बताओ तो। पापा गए थे हॉस्पिटल को, डॉक्टर ने लास्ट स्टेज कैंसर बताया। कब, कैसे, क्या अचानक से कैसे हो गया? तुमने अभी तक मुझे बताया भी नहीं कुछ इसके बारे में। वैसे ही सब टेंशन में था और मैंने कुछ नहीं बताया, मगर क्या बता के क्या होगा?
समझ में नहीं आ रहा, बहुत बहुत दुख। और पिंकी का भी कॉल आया था, वो भी बहुत परेशान थी। वो बता रही थी कि कौन भी अभी आजकल दुकान पर नहीं बैठते हैं और रात रात भर घर पे आते भी नहीं है और बहुत नशा भी करने लगे हैं। और वो ये भी बता रही थी कि उनकी भी आजकल बहुत तबीयत खराब रहने लगी है। पता है। अच्छा, आपको पता है? आपने बताया भी नहीं मुझे, तो आपने उन्हें समझाया नहीं? क्या समझाऊं? मेरी बात मानी उसने, बिल्कुल भी बात मानी। सबके दिमाग खराब हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब बर्बाद हो रहा है सब। देखो, कुछ तो भगवान पे विश्वास रखो, भगवान सब सही कर देंगे। देखो, मुझे लगता है इस किताब में जो कुछ भी लिखा है सही है। वो सही नहीं है सब, वो उसको रख दो उधर या फिर उसको जाओ किसी को, सब झूठ झाट है कुछ। नहीं, इसमें बहुत सही बात लिखी है। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग पिंकी और पवन भैया के घर भी चलेंगे और उनको भी समझाएंगे और मम्मी पापा के पास भी चलेंगे। अभी नहीं जा रहे कहीं। नहीं, पिंकी दीदी के घर तो आज ही चलेंगे हम लोग, पवन भैया से भी मिलेंगे और उन्हें भी समझाएंगे। नहीं जा रहे। नहीं, आज ही चलेंगे उनके यहाँ पे, प्लीज मेरे खातिर चलेंगे। ये कौन आया है मेरे घर में? और ये ड्रामेबाज भैया और भाभी। अरे इसकी कौन पूछा भाई, क्यों दादू बेटा? कहाँ से आ गया तू? पूजा पाठ करने वाला। कैसी चल रही है तेरी पूजा पाठ? अरे भाई तू शांत हो, बैठ जा, बैठ के बात करते हैं। कैसे करता है रे तू पूजा पाठ? अगरबत्ती जलाएगा, दीपक जलाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे घुमाएगा, रोज वो धल्लेगा, माला लेके चले जाएगा। अरे अरे तू ज्यादा अपना से है, मेरी बात उधर बैठ के बात कर, बैठ जा, सुन तो मेरी बात। पता है तुझे 2 कार ले लिए मैंने, तो तू गाय पे चलता है, साइकिल पे। जिससे तो तू बैलगाड़ी ले ले, हेट करके भाभी को लेके जाता। दूसरी बात करने आया हूँ। मम्मी की तबीयत गाँव कल मम्मी की बिल्कुल ठीक नहीं। समझते नहीं हो कुछ भैया? सच्ची बोल रहे हो, माँ की तबीयत कितनी खराब है। भाई साहब की बात तो मान लिया करो, कुछ तो सोचो समझो। बड़े आए माँ की तबीयत खराब करने वाले। गोली खाएगी और हो जाएगी ठीक। गोली मारे भेजे में भेजा सोर करता है। अरे देवर जी, तुम समझते क्यों नहीं हो? बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। मम्मी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई है और इस किताब में उसका समस्या का हल दिया हुआ है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए आए हैं। अभी भी किताब पढ़ रहे हो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यही पढ़ते रहो बस आगे जिंदगी। अरे समझता क्यों नहीं है? ये वो बीमारी नहीं है, गोली से ठीक होने वाली नहीं है ये, ठीक है? ये लास्ट स्टेज का कैंसर है मम्मी। अरे हेड बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, चलेंगे अपन। कल तू मेरे साथ चलेगा, समझ में आया तेरे? मम्मी के पास चलना है, मेरे साथ चलेगा तू। कैसे हो गए हो तुम? किसी को कुछ भी हो जाए कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। चिंता मत करो, मैं कल लेके आऊंगी। जब अगले दिन महावीर और पवन अपने परिवार के साथ माता पिता से मिलने जाते हैं तो वहां पर मेहमानों को बैठा देख वो भी उनके साथ वहीं बैठ जाते हैं। हाँ दुबे जी, आपका कॉल ये दास के पास आया और ये दास जो है फिर बिल्कुल बहुत चिंता के साथ कि कोई ऐसा गंभीर विषय हो और गंभीर बीमारी भी है, इसलिए वास्तव में मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ।
वो अलग बात है, बस जो विषय ही अलग है। वो तो संसार सागर चलता रहता है। चुनो भरत भावी प्रल बिलक कहो मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जैसा जस विधिहार। तो विषय वो नहीं है। हाँ इतने जरूर है, आपने जो भाई साहब को लाए थे उस बार, तो उन्होंने इनकी माता जी की तकलीफ के बारे में कुछ कहा था। मैं थोड़ा जानना चाहता था यदि। पंडित जी, दास की माता जी को लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया था, तो दास ने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। तो नाम दीक्षा लेने के 10 से 15 दिन में मतलब वो बिस्तर से उठ गई, चलने लगी और खाना पीना खाने लगी। ये हमारे गुरुजी की दया है। और आज स्थिति है हमारी माता जी उस कैंसर से उबर चुकी है और डॉक्टरों ने कह दिया हाउ कैन पॉसिबल दिस, ये संभव नहीं है। लास्ट स्टेज का कैंसर जहां डॉक्टर ने बोल दिया हो कि बच नहीं सकता। और गुरुजी के नाम मात्र से, नाम दिलाने मात्र से, मंत्र का जाप करने से हमारी माता जी ठीक हो गई। ये तो सब खैर विधि का विधान बताए। ये भैंस बोले रघुवंश तुम्हारा, विधि कालिका को मैं सहारा। विधान में ही आता है। संसार सागर अधिक तो रहा है। पंडित जी एक बात मैं बताता हूँ आपको, विधि का विधान तो परमात्मा मिटा देते हैं और आपका संशय भी दूर हट जाएगा। साचा सदगुरु ही मिटा सकता है इसको। मासा घटे न तिल बड़े, बिजना लिखे जो लेख, साचा सदगुरु मेट के ऊपर मारे मेघ। इन भगवानों से भी ऊपर कोई भगवान है जो विधि का विधान मिटा सकता है। देखो दुबे जी, ये बात वास्तव में आप सही कह रहे हो। अपन रामायण की चर्चा करते थे और मैं भी इस बात को मानता था, कर्म नहीं करते थे। लेकिन जब हम गुरुजी के ज्ञान से जुड़े और गुरुजी ने हमको बताया, उगे रही बिमल बिलोचन ही के मिटे ही दोष, ध्यान रखना, दुख भव यानी आवागमन का, रजनी के पूरे मिटते हैं। कब मिटेंगे? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमियत दोष। पंडित जी, रामायण में एक चौपाई आती है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन तो वेद प्रति। रामायण भी ये चीज बखान करती है कि कोई वेद की तरफ जाना है। वेदों में उस मंत्र का जाप है, उस परमात्मा की ओर संकेत करती है। तो वेद मतलब ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में ये उल्लेख है कि यदि रोगी की मृत्यु भी आ जाए और वो मृत्यु के सन्निकट पहुंच जाए, मतलब मरणासन स्थिति में भी आ जाए, तो परमात्मा उसकी आयु को 100 वर्ष बढ़ा देता है। देखिए ये है वही तो परमात्मा वही है ना। दादा ही तो है हनुमान जी, दाता और क्या है, वही भगवान है हमारे। और कहते हैं ना कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वही तो हमारे दादा है, परमात्मा है कि कोई नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तुम्हारो। वो संकट आते रहते हैं मगर वो हनुमान दादा हमारे, राम जी सब संकट हमारे अभी तक मिटाते आए और मिट जाएंगे। हाँ महावीर भैया, आप सही बोल रहे हो वास्तव में कि हनुमान जी की भक्ति श्रेष्ठ है। ये हम भी मानते हैं और आप भी मानते हो। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुवर के दास। और ये बात रामायण में भी, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, है ना। लेकिन बात यह है, सुमर पवन सुत पावन नाम अपने वश करी राम। बताइए, उनने जो राम जी को वश में किया था तो वो नाम कौन सा? वो नाम ही जो है ना, वो हमारे पापों को काटने का और राम को वो वश में करने। मगर वो रघुनाथ जी भी हनुमान जी के साथ ही चलते हैं और हनुमान जी उनकी सेवा में रहते हैं। चलो जैसे कहते हैं ना, बंधु समेत जब रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो, जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। तो को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन तो उनके संकट भी हनुमान जी के जरिए ही करते हैं। तो हनुमान जी के जरिए ही राम जी तक पहुंचा जा सकता है। हनुमान जी ही कलयुग को सिद्ध है। हाँ, हनुमान के बिना तो राम जी करते नहीं है। बीच में महावीर भैया,
इसी में आगे ये भी तो लिखा है कि बाल की त्रास कपीस बसाएंगे जाते महाप्रभु पंथ निहारो। तो इसका मतलब ये है कि वो महाप्रभु कौन है? वो महाप्रभु राम है, और उस राम को कब नाम से पाया जा सकता है, और वो नाम को पाने का सही सच्चा सतनाम है जिससे पाया जा सकता है। वो राम बस में जब रहेगा जब हमारे पास वो सच्चा सतनाम है। महाप्रभु तो हैं वो, मगर युद्ध में भी आपको पता है, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो या संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट सुतास निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वो हनुमान जी संकट, वो राम जी के संकट भी हनुमान जी के जरिए ही कटे। तो हनुमान जी राम जी साथ चलते हैं, तब हनुमान जी राम जी के सारे कार्य करते हैं। मतलब हनुमान जी भी राम जी जैसे ही हैं हमारे। महावीर भाई, आप बुरा नहीं मानना, आपकी वाणी ने ही सिद्ध कर दिया कि हनुमान जी से बड़े गरुड़ जी हैं, और उनने नागपाश काटिए श्री राम जी के बंधन से मुक्त किया है। तो कौन बड़े हुए? फिर तो इनसे बड़े गरुड़ जी बड़े हुए। बहुत बढ़िया। हे भाई, आप तो राम जी की बात कर रहे हो। राम जी के छोटे भाई भरत ने हनुमान जी को जो द्रोणागिरी पर्वत से मतलब लेकर जा रहे थे, तब वो अयोध्या के ऊपर से निकले, तब देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिन फर सहायक मारो चाप श्रवण लगता। एक ही बाण में, बिना फर के बाण में मारा था, तो जो हनुमान जी को मूर्छित कर दिया था, पर्वत सहित नीचे आ गए थे। महावीर भाई, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी श्री राम जी के द्वारपाल थे, तो श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि अहिरावण जब ले गया था श्री राम जी को, तो कैसे ले गए? द्वारपाल के रहते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। महावीर भाई, शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ये हनुमान जी जो है ये रुद्र अवतार है, शिव जी का अवतार है। इसका प्रमाण है संक्षिप्त शिव पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर में, पेज नंबर 463-464 में कि ये उनके। देखो भाई, रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा 13 खा का छंद, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। इसमें जो है शंकर भगवान राम जी से कह रहे हैं कि मेरी जन्म मरण से रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। बोलो। अरे हाँ भैया, गीता अध्याय 10 श्लोक 31 में भी लिखा है कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, और गीता अध्याय 18 के 62 में लिखा है कि गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है? इसलिए वो परमात्मा राम कृष्ण से कोई अन्य ही है। देखो भाई, ये राम जी आगे की बात कुछ नहीं करना। राम नाम मणिदीप धरूं जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे तो जिया। कहीं भी जाने के लिए राम नाम से बढ़कर कोई नहीं। हाँ देखिए, ये भगवान राम से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझो, जाते हुई चरण गति शोक मोह भंग। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद समझा करते हैं। तो यहाँ पे राम जी उनको क्या बोल रहे हैं? गो गोचर जय लगी मन भाई, सो सब माया जाना। एक रचई जग गुण बस जाते, और प्रभु प्रेरित नहीं मुझे बल पाते। एक विद्या जिसके बस में गुण है, और जो जगत की रचना करती है, जो प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं। हाँ देखिए भाई, इधर तो भगवान हाथ खड़े कर रहे हैं, और इधर 15 में कह रहे हैं कि वह भगवान तो मोक्ष और बंधनों को छुड़ाने वाला कोई और है। आप बताइए, आप तो कौन भगवान है? अच्छा, हमरी दिल्ली हम पे में आओ, अब रामायण भी मुझे बताएगा। देखा ना रामायण? हाँ, मैं बताता हूँ, देखना जी क्या लिखा। देखो,
ये देखो, तुम ही कर लो। उत्तर 85। माया समय भ्रम सब अब न व्यापी तो है, जानसु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोह। माया रहित, माया रहित देखो, अजन्मा, अजन्मा ये है बाबा। ये है राम। क्या समझते हो? और देखना चाहते हो तो और बता दो। ये है ब्रह्म राम। बात करते हैं रामचरितमानस में करने लगे। ये देखो, राम भजत सोई मुक्ति गुसाई अनिच्छित आवई बरियाई। हाँ हाँ, देखिए विवेक जी, अभी आपने बताया कि वो भगवान तो माया से अत्यंत पर है, लेकिन ये अयोध्या कांड दोहा नंबर 125 चौपाई नंबर 4 के नीचे का छंद, श्रुति सहित पालक राम तुम जगदीश माया जान। अब बताओ, ये भगवान राम माया के साथ जगदीश माया जान की तो पूरी कहां से? अब आप कह रहे हैं कि वो अजन्मा है, जबकि वो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति था। आप देख लीजिए बालकांड के 189 में, वो माता के गर्भ से आए हैं। पंडित जी, जैसा कि हमारी बहन जी ने बताया, गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम। और ये गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में खुद को जन्म मरण में बता रहा है, मतलब इसका जन्म मरण हो रहा है। तो इससे इस गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य प्रभु है जो अविनाशी है, वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परमात्मा को अविनाशी बताया है। और गीता के ही 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने खुद ही कहा है कि मैं माया से परतंत्र हूँ। पंडित जी, संक्षिप्त शिवपुराण के रुद्र संहिता के पृष्ठ 120 पर जो माया जगत जननी प्रकृति वर्ड जो बोले गए हैं, माया बोलो, जगत जननी बोलो, प्रकृति बोलो, ये सब एक ही वर्ड है। और जो 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में बहन जी ने बोला था कि वो श्री राम है, गीता ज्ञानदाता जो बोलने वाला, तो वो माया सहित है। तभी तो भैया गरुड़ पुराण के अध्याय 6 के 21वें श्लोक में ये बताया गया है कि जब हम माँ के गर्भ में थे तब हमने परमात्मा से ये वादा किया था कि हे परमात्मा, जब भी हम गर्भ से बाहर आएंगे तब हम आपके चरणों का नमन करेंगे और मोक्ष पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसीलिए तो दीदी गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय के 98वें श्लोक में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की तथा तभी तक उपयोगी हैं जब तक जीव को तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो तत्वज्ञान ही आधार है। देखिए बालकांड के दोहा नंबर 256 में लिखा है, मंत्र परम लघु जासु वस है, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज को बस कर अंकुश। छोटा सा मंत्र होता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भस्म कर लेता। और फिर यही उत्तरकांड में लिखा है, कयों भगति पथ कवन प्रयास, योग न जप न तप न व्रत न उपवास। कहाँ देखो राम जी कुछ मना करे, न योग की जरूरत न जप की न व्रत की नहीं है किसी प्रकार। अब देखिए उत्तरकांड के, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग भोगन सावन। यहाँ पे लिखा है, तीर्थों के समान पवित्र करने वाले, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला। दीदी ये लोग क्या बता रहे हैं? हमारे भारतीय संस्कृति में व्रत उपवास को कितना महत्व दिया जाता है, तो क्या हम व्रत उपवास भी नहीं कर सकते? अरे हाँ, ये तो देखो तीर्थों पे जाने के लिए भी मना कर रहे हैं। अरे ये कथा भी नहीं करने देंगे। हाँ वही तो ना, हम ये सब कैसे छोड़ सकते हैं इनके कहने पर? तो फिर तुम कहाँ की बात कर रहा है मोक्ष की? मोक्ष चाहिए कौन है? अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहे निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना सगुन उपासक मोक्ष न लहे। आपने कहाँ पढ़ा रामायण? मोक्ष की हमें कोई जरूरत नहीं है भैया। देखिए पंडित जी, राम भगवान कह रहे हैं उत्तरकांड में कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, कि भाई मेरा सेवक है, भाई मेरा प्रीतम है, जो मेरी आज्ञा माने, जो मेरी बात माने, तो भगवान के वचनों को माने। भगवान क्या आदेश दे रहे हैं कि जो न तरह भव सागर, नर समान जस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्महानि गति जान।
कि वो आत्महत्या करने वाली गति को जाते हैं। फिर सो पर दुख पावहीं और सिर धन धन पछताएं और काला ही कर्म ईश्वरही क्या मिथ्या दोष लगाएं। फिर वो मिथ्या को दोष लगाकर धन 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 के पछताते हैं भगवान के दरबार में जाकर, जब मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करते। और फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है, गरुड़ पुराण अध्याय 16 के श्लोक 15 में बताया गया कि जीवों को 84 लाख के योनि में मनुष्य होने के अन्य किसी भी योनि में तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त की विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ बार जन्म लेने के उत्पन्न पंच के कारण हमें मनुष्य योनि मिलती है। और ये मिली किस लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानभूत या दुर्लभ मनुष्य ही प्राप्त कर जो अपने आप को संसार समझ से मुक्त नहीं करा लेता। तो उसकी लिखा है गरुड़ पुराण, पश्चात पाप और कौन होगा। और यही का यही गीता अध्याय 6 के 5 में लिखा है कि अपना संसार सागर से अपना उद्धार आप करें। जो अपना उद्धार नहीं करता वे अपना शत्रु है, और जो उद्धार कर लेता वे अपना मित्र है। पंडित जी, भक्ति हमें मोक्ष के लिए करना चाहिए, और रामायण में अरण्यकांड में हमने ये सिद्ध कर दिया है, हमें पता चला है उससे कि वो राम जो है, मतलब राम से भी बड़ा कोई परमात्मा है। वो परमात्मा कौन सा है? राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम कोई दूसरा है, वो अन्य भगवान है, उसकी हमें भक्ति करना पड़ेगा, तब हमारा मोक्ष हो। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 4 में बता रहे हैं कि उस परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जहाँ गए हुए साधक पुनः लौटकर संसार समुद्र में वापस नहीं आते। और उसी आदि नारायण परमेश्वर की शरण में मैं भी हूँ। उसी परमात्मा का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, अर्थात उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, यह हरहट का कुआ लोई, यागल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान का हवै, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान, ये सभी निरंजन की डोरी में बंधे हुए। गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जैसा कि पहले आपको बताया है कि ये भगवान जो है स्वतंत्र नहीं है, इसलिए लंका कांड में श्री राम जी ने रावण और मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कराया। यदि ये समृद्ध भगवान होते तो यज्ञ विध्वंस नहीं करा। अरे भगत जी, इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में ये भी प्रकरण आता है कि राम की सेना हनुमान, अंगद आदि वानर सहित ने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके बाल नोचे। ये भी प्रकरण आता है वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में। तब जाके रावण का यज्ञ विध्वंस कर पाए थे वो, तब जाके रावण उठा था अपने यज्ञ से। पंडित जी, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा सीता जी के बारे में जो विचार कहे गए हैं वो ये है वाल्मीकि रामायण गीता प्लस गोरक्ष प्रकाशित, कोड नंबर है 76, द्वितीय खंड, और इसका पेज नंबर 621। युद्ध कांड में भगवान श्री राम के सीता जी के प्रति जो विचार हैं उनको मैं पढ़ के सुनाता हूं। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ये 20वां श्लोक है। और इसके बाद 22वें श्लोक में, भद्रे मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। श्लोक नंबर 23 में क्या लिखा है? सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वही अपना मन लगाओ। श्लोक नंबर 24 में कहा गया है, सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अब पंडित जी आप सोचिए, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपनी पत्नी सीता जी के प्रति ये विचार हमें सोचने पर मजबूर है। बाबू क्या बकवास सुन रहे हो जी? राम जी की अपमान सुनोगे? मेरे को नहीं सुनना जी, राम जी का अपमान हो रहा है। बात तो सुनो, हमारा उद्देश्य आपको आघात पहुंचाना नहीं था। मैं आपको
बापू चलो उठो यार, था आप एक बात को नहीं करना इनसे बात, ये क्या आप सुनो तो सही, बैठो 2 मिनट हमारी बात, 2 मिनट सुनिए, आप सुनिए तो। देखो जी वही कागज है जो तुमने कहा था, इन्होंने प्रश्न बताया तो वही लिखे हमें। तो ये ऐसी बात करेंगे पर समझ तो लो आपने, हमारा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं है, लेकिन हकीकत को तो आपको सदग्रंथों में हमें बताना पड़ेगा। तो हकीकत भैया थोड़ी दूसरी बताओ। हाँ बताइए। अब इतना कल्याण की बात करो तो मोक्ष मार्ग बताओ हमें, ये क्या बनो, ये तो अपमान कर रहे हो। मोक्ष मार्ग यही है, लेकिन उसके लिए आपको 2 मिनट बैठ के जो है तसल्ली से समय भी देना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। सच्चाई क्या है, जो सुनता है वो सबसे अच्छा सूरवीर होता है। देखो महावीर भैया, आप मोक्ष और मुक्ति की बात करते हैं। जब पहली बार हमने पढ़ा था तो हमें भी दुख लगा, क्या हम हिंदू नहीं है, क्या हम सनातनी नहीं है। लेकिन कबीर साहब की वाणी है, बंधे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, करो सेवा निर्बंध की, जो पल में देत छुड़ाए। बंदी छोड़ हमारा नाम, अजर हमारे अस्थिर ठाम। महावीर भैया, हमें उस निर्बंध परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जो बंधन मुक्त है। महावीर भैया, हमें उस निर्बंध परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जो हमें समस्त बंधनों से छुड़ाता है। उसके बारे में कबीर परमात्मा ने कहा है कि बंदी छोड़ हमारा नामम और अजर अमर है अस्थिर ठामम। वो अजर अमर स्थान जो है वहाँ वो हमें समस्त बंधनों से छुड़ाता है। पीर पैगंबर को तो बोलिया, सुरनर मुनिजन ज्ञानी, एता को तो राह न पाया जम के बंधे प्राणी। सुरनर मुनिजन सभी जम के फांस में बंधे हुए हैं। देखो महावीर भैया, वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही प्रसंग आता है। नल कुंवर की पत्नी रंभा को रावण ने छेड़ा था, तब उसने उसको शाप दिया था कि पराई स्त्री को उसकी मर्जी के बिना अगर छेड़ेगा तो रावण के सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। फिर राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि सीते, रावण तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। इसीलिए महावीर भैया कबीर साहब जी कहते हैं, सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवी देवता काल की डोर में बंधे हुए हैं। इसलिए राम जी कहते हैं, एक रचई जग गुण वश जाके, और प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक विद्या जिसके बस में गुण है और जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती, उसका अपना बल कुछ भी नहीं है। कबीर जी की क्या बात कर रहा है तू? कबीर जी तो स्वयं राम राम जपते थे। कबीर जी बोल रहे हैं, कबीर कुत्ता हूँ राम का, मोतिया मेरा नाम, तो गले प्रेम की जेबड़ी जहाँ खेचो वहां जाऊं। कबीर जी की बात बता के कुछ भी बकवास करे जा रहे हो। दूसरा राम बहुत देर से सुने जा रहे तुम्हारा। देखो महावीर भैया, बुरा मत मानना, कबीर साहिब जी भी कोई 5वें राम की बात करते थे, और वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे। कबीर साहिब जी अपनी बाणी में कहते थे, 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कि वो सबको हम पर आवे। और कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में कहा है, धर्मदास ये जगबो राना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए एक वो राम न्यारा। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो आदि राम को कोई बिरला ही जानता है, वो बिरला साधु होता है वही। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना, ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। कि वो आदि परमात्मा आदि राम को नहीं पहचानते। इसलिए महावीर भैया, अब ये बात तो सिद्ध हो गई कि वो राम कोई और है और उसका नाम भी अन्य है। इसलिए रामायण में लिखा है, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। कौन सा संजोग? सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। अब सदगुरु क्या देगा? सदगुरु हमको ये देगा, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक वाल के। हमारे को वो परमात्मा ऐसा नाम देगा जो कि हमारे ब्रह्मा की जो लेखनी लिखी हुई है कुअंक, वो भी काट देगा। इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। यहाँ पे मतलब जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि वो नाम लेते से भव सिंधु सूख जाता है। हे बुद्धिमान मनुष्य, तो विचार कर। हमारी माताएं जो कर्म कांड के विषय में अभी चर्चा कर रही थी, बोल रही थी, तो रामायण में तो कहीं कर्म कांड का है ही नहीं। रामायण में तो स्पष्ट बोल रहा है कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन को। तो अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी कर्म कांड है ही नहीं। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा तुम मर्यादा में रह के भक्ति कर, मंत्र जाप कर।
इससे सारे प्रकार के सुख मिल जाएंगे आपको। देखो महावीर भाई, जैसे भगत जी ने बताया कि वो आदि राम के नाम से हमारे दुख दर्द दूर होंगे, और स्कंद पुराण में बताया गया है नाम के बारे में। 581 पृष्ठ पे क्या बताया है? रामचंद्र जी के द्वारा हनुमान जी को ज्ञान उपदेश। रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है, और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। मतलब अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान ज्ञान से खत्म होता है, कर्म से नहीं। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का नाम है, इसलिए हे अनिलानंदन, तुम धोकरहित अद्वैत ज्ञानमय सत्य स्वरूप निर्मल परब्रह्म को, परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। इसलिए कवि साहब जी कहते हैं, 5 तत्व का घर नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का जो है नाम हमारा। तो कहते हैं ना भगत जी, गोरखनाथ जी की हनुमान जी से लड़ाई हुई थी, तब उसमें गोरखनाथ जी ने हनुमान जी को परास्त किया था। और कबीर साहब की गोरखनाथ जी से वार्ता हुई थी, और गोरखनाथ जी कभी निरंजन के ऊपर किसी भगवान को मानता ही नहीं है। तब कबीर साहब कहते हैं, अविधु अविगत से चल आया, कोई भेद मरम नहीं पाया, नाम मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक है दिखलाया, काशी जल में जल बिच डेरा, तहा जुला ही नहीं पाया, अधर दीप नहीं गगन गुफा में, तहा निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, जपता नाम हमारा। ये जो निरंजन भगवान है 3 लोक का, वो भी हमारा जाप करता है। ये कबीर साहब उनसे गोरखनाथ जी को समझा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का यही नाम हमारा। वो सत्य शब्द पाके ही उस कबीर परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं। सो प्रतीत हो जिब माही, मतलब जो जीव यह समझ जाता है सत्य शब्द समरथ की छाई, वो जीव जो है समरथ की शरण में चला जाता है। मुनींद्र ऋषि जी आगे कह रहे हैं, हंस गति न पाए नहीं कोई, मोर संदेश माने नहीं सोई, ताते गए बिगोई बिगोई, नहीं माने दुख पायो सोई, सत्य शब्द में कहो बखाना, बूझ होए तो बूझो ज्ञाना। यही तो प्रमाणित करके बताया रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि उस सत्य स्वरूपी परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। मुनींद्र ऋषि जी आगे कह रहे हैं, हंस गति न पाए नहीं कोई, मोर संदेश माने नहीं सोई, ताते गए बिगोई बिगोई, नहीं माने दुख पायो सोई, सत्य शब्द में कहो बखाना, बूझ होए तो बूझो ज्ञाना। पंडित जी, इसीलिए हम लोगों ने समर्थ कबीर परमात्मा की शरण ले ली है, और हमारे गुरुजी जो है कबीर साहब के अवतार हैं। इसी कारण हमारे माता जी का कैंसर ठीक हो गया, क्योंकि हमने उनकी बात मान ली। इसीलिए कहते हैं कि संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर त्यागे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में, दीन जान कर माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में, अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूँ घेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहुत देर में, काम क्रोध अहंकार लोभ की ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना, अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, सेत छत्र सिर सेत मुकुट विराजे, सेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है, और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए।
डोरे सुहंगम चवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम। सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मौनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गाँव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का शीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का शीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, और सुख का शीरम यही सुख का दाता है। देखो पंडित जी, भाई साहब, आप भी थोड़ा सा आप हमारी बात समझिए। अगर आपको पूरे मतलब रोग से छुटकारा पाना, शांति पाना है, आपको हमारा निवेदन है कि आपके पूरे परिवार को नाम लेना पड़ेगा। निश्चित रूप में हमारे गुरुजी कहते हैं कि मैं आपको सब प्रकार दूंगा और दुखों का हरण करूंगा। हमारा निवेदन पूरे परिवार से नाम दान देकर प्रैक्टिकल करके देखो ना, अनुभव लेने में क्या आपत्ति? पंडित जी, हमारे गुरुजी का कहना है कि पहला तो आपको मानसिक शांति दूंगा, आपके दिमाग में मानसिक शांति दूंगा। दूसरा कहना कि आपके शरीर में कैंसर हो या कैंसर का बाप भी हो, उसको भी मैं खत्म कर दूंगा मंत्र जाप के द्वारा, कोई दवाई नहीं लेना है। तीसरा, आपके घर में सभी लोग जितने भी जुड़े हैं, सभी की बीमारी भी खत्म होगी, बशर्ते पूरा परिवार नाम दीक्षा ले। इसके बाद आपको शरीर में सुख होगा, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के लाभ हमारे गुरुजी देते हैं, बशर्ते मर्यादा के साथ नियमों का पालन करें और सभी परिवार नाम दीक्षा ले। तो माता जी क्या, सभी लोग जितने को बीमारी सब ठीक होंगे, पूरा परिवार आए, पूरा संसार आए परमात्मा के सामने, नाम दीक्षा ले तो सभी सुखी होंगे। आपसे निवेदन है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये तो मैं रूंगे में दूंगा, रूंगे में दूंगा, साथ में आपको मैं सतलोक लेके पूरे परिवार को जाऊंगा, कि हमारे गुरुजी का वचन है। अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये लोग कह रहा है जिनके गुरु जी के नियम होगा, अपनी अपन ने तो परमात्मा की दया से अपन को देख रहा है शास्त्र को, मगर हमारी जो आस्था है, जैसे मान लो हम तो भक्ति करते थे, तुमने कितनी भक्ति करी तुमको मालूम है नहीं, मेरी छोड़ो, मेरे को मालूम, पर तुम्हें मालूम है। फिर तुम्हारी इतनी भक्ति करते हुए मम्मी की ये हालत क्यों हुई? कुछ तो सोचना पड़ेगा कि नहीं। फिर हम शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारा फिर जा क्या रहा है? क्या हमारा कुछ खर्च हो रहा है? तो बापू मैं बोल तो रहा हूँ, ले लो नाम, दोनों को नाम दिला दो। ले लें तो क्या दिक्कत है भाई? मेरे को ये तो बताओ, शास्त्र अनुकूल ही भक्ति तो है। यदि वो कह रहा है कि पूरे परिवार को लेना पड़ेगा, तो क्या तुम्हारी मम्मी की करके तुम इतनी श्रद्धा नहीं रख सकते हो? ठीक है बापू, मैं अपने पूरे परिवार से दूंगा, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी माँ ठीक। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज जी से परिवार सहित नाम लेने पर कुछ दिनों में महावीर की मां भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। छोटा भाई पवन की दारू भी छूट जाती है और इस परिवर्तन से महावीर का पूरा परिवार घर घर जाकर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझाते हैं और उससे गांव के बहुत सारे लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाते हैं और फिर गांव में शराब बिकना ही बंद हो जाती है और मजबूरी में चौधरी को भी शराब की दुकान बंद करना पड़ता है।